दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। फैसले में कहा गया कि चुनी हुई सरकार के पास सारे अधिकार होंगे, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद उपराज्यपाल को सुप्रीम बना दिया गया। अब इसी के खिलाफ दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक लड़ाई लड़ रही है, जिसको लेकर 11 जून यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई है, महारैली है, और इसमें करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तैयारियों का आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां की गई है। लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, कुर्सियां लगा दी गई हैं, टेंट लगाया जा रहा है और एक बड़ा मंच जो है वो तैयार किया गया है, जिसको देखने के लिए आज कई सारे विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ दिलीप पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। दिलीप जी, 11 तारीख को एक बड़ी रैली है, रैली से क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी आपकी तरफ? देखिए, सब जानते हैं कि जैसे हमारे देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और जैसे देश में एक चुनी हुई सरकार है, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी एक चुनी हुई सरकार है, जिसके अधिकारों को 8 साल पहले केंद्र की सरकार ने छीना। पिछले 8 साल से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, दिल्ली वालों के हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रही थी, और आखिरकार सत्यमेव जयते होता है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को उसके अधिकार लौटाए, दिल्ली की सेवा करने के हक को उनको सौंप दिया। यह बात जो है केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं, नतीजा 8 दिन के अंदर केंद्र की सरकार एक काला कानून, एक अध्यादेश लेकर आती है, उस फैसले को पलट देती है। फैसले को पलटने के बाद जो इसके पीछे की साजिश है वो ये है कि दिल्ली की सरकार के जरिए दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये सब वो छीनना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इससे बेहद नाराज है, और केंद्र की सरकार की इसी तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने तमाम दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री, नेता, विधायक भी, काउंसलर्स भी आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक सरजमी पर, ये रामलीला मैदान है जहां हम खड़े हैं, और बहुत सारे बदलावों का ये मैदान साक्षी रहा है, गवाह रहा है। यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है हक की आवाज उठाने, सच्चाई की आवाज में अपनी आवाज मिलाने 11 तारीख को 10 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। रामलीला मैदान इसलिए चुना गया क्योंकि इसी जगह से आपकी पूरी सरकार ने, अपने पूरी मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा मैसेज आए कि जो दिल्ली की जनता ने चुनी हुई सरकार है, उसके पास अगर कामकाज का अधिकार नहीं होगा तो फिर कैसे काम? देखिए, दिल्ली और दिल्ली की जनता का इतिहास, लोकतांत्रिक परिवर्तन का इतिहास पुराना है इस मैदान से, सिर्फ शपथ ग्रहण तक नहीं है। रामलीला मैदान साक्षी है अगस्त क्रांति का, जिसके बाद बदलाव की चिंगारी फैली दिल्ली से और पूरे देश में गई। तो आज वही रामलीला मैदान 11 तारीख को साक्षी बनने जा रहा है। दिल्ली के लोगों ने ये तय कर लिया है कि इस तानाशाही के खिलाफ हमें चुप नहीं बैठना, और 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपने अपने घरों से केंद्र की सरकार की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने कूच करेंगे और यहाँ तक आएंगे। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, कई सारे विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। काफी समय हो गया कांग्रेस को कॉल किए हुए, उनसे मुलाकात का समय मांगे हुए, अब तक आपको समय नहीं मिल पाया, और जिस तरीके के उनके नेताओं के बयान आते रहे हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारी उनके साथ लड़ाई है, क्या लगता है कि कांग्रेस आपको समय देगी, आपके समर्थन में आएगी या नहीं आएगी? मुझे लगता है कि इस सवाल का सही जवाब कांग्रेस पार्टी या श्री राहुल गांधी जी दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए। हम समय मांग रहे हैं, हम विनम्रता पूर्वक आम आदमी पार्टी की सरकार को बचाने की बात नहीं कह रहे हैं। हम पोलाइटली ये कह रहे हैं कि जो हमला है ये संविधान पे हमला है, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पे हमला है। आप इसको पार्टी का मसला बना के रखेंगे तो आप चुप रहिए अनंत काल तक। आज हमारा नंबर है, कल आपका नंबर होगा। ये लड़ाई, ये संघर्ष उससे बड़ा है। ये प्रहार जो है वो लोकतंत्र पे है, डेमोक्रेसी पे है, संविधान पे है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ही इसमें जवाब देने की स्थिति में होना चाहिए। कांग्रेस के अलावा भी कुछ पार्टियां भी रह गई हैं, जैसे वाईएसआर की बात करूं या बीजेडी की बात करूं, हालांकि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका बीजेपी के साथ नजर आता है। क्या ऐसी पार्टियों के साथ भी आप मुलाकात करेंगे, उनसे भी समर्थन मांगेंगे, या उनको आपने खाली छोड़ रखा? मुझे लगता है कि इस प्रश्न को ऐसे देखना चाहिए कि चिंता किसकी है, पार्टी बचाने की है, सत्ता बचाने की है, या देश और संविधान बचाने की है। यह देश कैसे चलेगा, गुंडागर्दी, तानाशाही से, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा? इस बात की जिसको चिंता होगी वो आप देखिएगा खुद ब खुद सच के साथ खड़ा हो जाएगा। जितने लोग खड़े हैं उन लोगों को देश की चिंता है, संविधान की चिंता है। इसके अलावा एक सवाल यह है कि आज जेपी नड्डा जी जो दिल्ली प्रदेश का एक दफ्तर था, उसका इनॉग्रेशन, मतलब एक तरीके से वहां पर शिलान्यास करने के लिए वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने एक बात कही कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक ब्लैक स्पॉट बना दिया है, जबकि मोदी जी पूरे देश को व्हाइट स्पॉट बना रहे हैं। इसको आप किस तरीके से लेते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिन जिम्मेदारियों को लेकर देश की जनता ने ट्रस्ट किया, जब उनसे नहीं हो पा रही है तो वो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करते हैं।
बेरोजगारी पे बात करिए उत्तर नहीं मिलेगा, महंगाई पे बात करिए उत्तर नहीं मिलेगा, मुद्रानीकरण पे बात करिए उत्तर नहीं मिलेगा, सांप सूंघ जाता है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा यह है कि यह देश भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का, गुंडागर्दी का साक्षी है और भारतीय जनता पार्टी इस विषय के अलावा सारे विषयों पे अपनी पीएचडी बताती रही है। इस विषय पे कोई जवाब, कोई उत्तर उनसे नहीं मिल रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे अधिकार दे दिए तो ऐसे क्या हुआ कि आपको जबरदस्ती जो एक अध्यादेश लाके संविधान को धता बता के और इस काले कानून को लागू करने की आवश्यकता जान पड़ी। इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता और देश की जनता इसका जवाब देगी। बातचीत के लिए तो इस वक्त रामलीला मैदान में कई सारे आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे हुए हैं ये जायजा लेने के लिए कि किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। और इसी रामलीला मैदान में रविवार 11 जून को करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाने की कवायद की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से और उसी की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है, एक तरफ संसद में जब इसको बिल के तौर पर लाया जाएगा, राज्यसभा में जब ये पहुंचेगा तो वहां पर इसे रोकने की कोशिश की जाए, दूसरी तरफ सड़क पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश लोगों तक कि दिल्ली में जो चुनी हुई केजरीवाल सरकार है उसे काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। तो दोनों तरीके से आम आदमी पार्टी अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहती है। 11 जून यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की एक महारैली होगी। महारैली केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ होनी है और उससे पहले दिल्ली के जो प्रदेश संयोजक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय, वो ये इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जायजा लेने पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या मैसेज देने की कोशिश होगी 11 तारीख? देखिए, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को अपमानित करते हुए केंद्र सरकार ने चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में जो ब्लैक ऑर्डिनेंस दिल्ली के लोगों पे थोपा है, उससे दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। लोगों के मन में एक ही सवाल आएगा, क्या राजधानी में रहना गुनाह है? हम दोयम दर्जे के नागरिक कैसे हो गए? हम जब वोट देते हैं तो हमारे वोट की वो कीमत क्यों नहीं है जो दूसरे देश के हिस्से में है? इस तरह से कोई सरकार कैसे अध्यादेश ला करके सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को हड़प सकती है? इसलिए दिल्ली के अंदर सड़क पर भी इस अध्यादेश के खिलाफ और संसद में भी इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। संसद के अंदर राज्यसभा में समर्थन जुटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देश भर से लोगों से मिल रहे हैं। 11 जून को दिल्ली के हर कोने से लोग इस अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में आवाज उठाने पहुंच रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, ये काला अध्यादेश वापस करो और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो। सर, इसके अलावा भी आप संसद में भी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई सारे नेताओं से अरविंद केजरीवाल मुलाकात कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी समर्थित नजर आती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना था वो सबसे ही बात करेंगे। बीजेटी और मैं वाईएसआर की बात करना चाहता हूं, क्या इन पार्टियों से भी आप संपर्क कर रहे हैं, इनसे भी मुलाकात करेंगे, इनसे भी समर्थन मांगेंगे? सबसे संपर्क कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि बात देखो ये केवल दिल्ली की नहीं है। ये अगर एक परिपाटी देश में स्थापित हो गई और देश की राजधानी में हो गई तो राज्यों को कौन पूछेगा? कोई भी सरकार केंद्र की उठा के किसी को फेंक देगी। फिर तो जनता का, चुनाव का, संविधान का, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं बचेगा। तो इसलिए हम सबसे समर्थन जो है, मानसून सत्र से पहले हमारी कोशिश है कि सभी लोगों से बात की जाए और सभी लोगों को इस बात को उनके सामने रखा जाए कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट देना क्यों जरूरी। 23 तारीख को भी विपक्ष एक मंच पर मिलने वाला है बिहार में, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी जा रहे हैं। इसमें भी क्या सिर्फ अध्यादेश का मुद्दा ही आम आदमी पार्टी उठाएगी या फिर 2024 को लेकर भी किस तरीके से पार्टी आगे काम करेगी, किस तरीके से विपक्ष से मिलकर चलना है, इस पर भी चर्चा हो? नहीं, देखिए, आयोजकों को ये पता होगा कि किस किस मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं और निमंत्रण उन्होंने सबको भेजा है। तो एजेंडा क्या क्या होगा ये तो अभी आयोजकों को ही पता है। तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई जारी रहेगी, गोपाल राय जी का कहना है, और इसीलिए 11 तारीख को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो रामलीला मैदान से की जाएगी। कैमरामैन अजीत चाको के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।